भारत माता की। ये मेरठ की धरती वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। मैं उन दो खंबे पर खड़े वीर पुरुषों से प्रार्थना करता हूं, जरा नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। कोई हादसा होगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप नीचे आ जाइए। आपको चौधरी चरण सिंह जी के शपथ हैं, नीचे आइए। मेरठ के लोग बहुत समझदार हैं। शाबाश। हाँ, आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। हाँ, बहुत समझदार हो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, श्रीमान कलराज मिश्रा जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्री विनय कटियार जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमान हुकम सिंह जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सांसद महोदय, विधायक महोदय और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब हेलीकॉप्टर में आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे केसरिया समंदर लहरा रहा हो। और सिर्फ ये मैदान छोटा पड़ गया सा नहीं, मीलों तक रास्ते भर जैसे पूरा मेला चल रहा है, ऐसे लोग चल रहे थे। अभी पहुंचे नहीं होंगे शायद। गोरखपुर की सभा के बाद मुझे पता चला था कि जो कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए थे, रात को 9 बजे पहुंचे थे और बहुत नाराज हो गए थे। मैं आज रास्ते पर जो भीड़ देखी थी उसे अनुमान करता हूं, आज भी बहुत लोग शायद समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो नहीं पहुंच पाएंगे उनसे मैं सबसे पहले क्षमा याचना कर रहा हूं, ताकि उनको नाराजगी का कोई अवसर न मिले। भाइयों बहनों, ये मेरठ की धरती
1857 के स्वातंत्र संग्राम की प्रेरणा स्थली है और इतिहास इस बात का गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम में कमल और रोटी का संदेश दिया गया था। अब दोस्त आगे नहीं आ सकते, वहीं रुको भैया, वहीं रुको। आपका प्यार, आपका उत्साह, मैं आपका आभारी हूं। अपने आप को संभालो भैया। (1857) का स्वातंत्र संग्राम कमल और रोटी। भाइयों बहनों, 1857 के स्वातंत्र संग्राम को 150 साल से भी ज्यादा समय हो गया और 2014 में फिर एक बार गरीब के घर में रोटी के लिए कमल को लेकर के हमें आना है। फिर एक बार कमल और रोटी का नारा लेकर के चलना है। गरीब की थाली में रोटी, और इसीलिए कमल की जरूरत है भाइयों बहनों। तो 1857 के स्वातंत्र संग्राम से हम प्रेरणा लेते हैं। भाइयों बहनों, कुछ वर्ष पूर्व 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 साल मनाए गए। हिंदुस्तान के इतिहास की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको जितना तवज्जो देना चाहिए, इसका जितना गौरव गान करना चाहिए, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को 1857 के स्वातंत्र संग्राम से परिचित करवाना चाहिए, इसके लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उन्होंने मेरठ में आकर के एक छोटा सा कार्यक्रम किया। देश को पता तक नहीं चला कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम में देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीर पुरुषों ने बलिदान दिए थे। हिंदुस्तान के कोने कोने में, मेरठ जैसे अनेक नगरों में इतनी त्याग और बलिदान की गाथाएं भरी पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने उस अवसर को भुला दिया। यूपीए सरकार ने उस अवसर को भुला दिया। और भुला क्यों दिया पता है भाइयों? क्यों भुला दिया मालूम है? उन्होंने इसलिए भुला दिया, अगर देश की जनता 1857 के त्याग और बलिदान की गाथा सुनेगी तो कांग्रेस की गाथाएं जो सुनाई जा रही है उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने पिछले 100 साल से देश में एक ऐसा झूठ फैलाया है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आजादी के आंदोलन में बलिदान देती थी। वे औरों के बलिदान को न स्वीकार करना चाहते हैं, न सम्मान देना चाहते हैं, और इसीलिए 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 वर्ष देश के किसी भी जानकार कोने में जाके पूछो, कुछ हुआ था?
लोगों को मालूम नहीं है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे? जरा पूरी ताकत से बोलिए, जवाब देंगे? क्या ये शहीदों का अपमान नहीं है? क्या स्वातंत्र संग्राम का अपमान नहीं है? भाइयों बहनों, इस इलाके से मेरा बहुत सीधा नाता है, और सीधा नाता इस बात का है कि गुजरात के ही एक सपूत स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया था। इस इलाके का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए श्रद्धा न हो। और भाइयों बहनों, मैंने देखा है इतने वर्षों के बाद भी संस्कार के लिए, आदर्शों के लिए, सुचिता के लिए यहां के हमारे गरीब से गरीब परिवार के लोग हो, किसान हो, गांव के लोग हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, वे आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन की रचना करते हैं। और इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जहां हुआ था, उस गुजरात की भूमि से आकर के मुझे उस महापुरुष को स्मरण करते हुए एक रोमांच होता है, गर्व की अनुभूति होती है। मित्रों, नौजवानों, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप पुलिस के मित्रों को सहयोग करो। प्लीज मित्रों, प्लीज, आप प्लीज, आपका प्यार मेरे सर से आंखों पर सलाम। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मेरठ में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है, हिंदुस्तान में तेज गति से बढ़ने वाले शहरों में आज मेरठ का नाम है। लेकिन भाइयों बहनों, आबादी तो बढ़ रही है, विकास नहीं हो पा रहा है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके भरोसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि चलती है, उसके प्रति भी इतनी उदासीनता बरती जा रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हाल होगा तो उत्तर प्रदेश के और इलाकों की बर्बादी कैसी करके रखी होगी, इसका आप अंदाज कर सकते हो भाइयों बहनों। मैं मेरठ के लोगों से पूछता हूं, भाइयों, आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? मां बीमार हो, पंखा चलाना हो, बिजली आती है?
बेटे को एग्जाम हो, रात को पढ़ना हो, बिजली आती है। आप मुझे बताइए भैया, अगर आपको ये बिजली भी नहीं दे पाते हैं, इतने सालों के बाद एक कुछ दे पाएंगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये समाचार नहीं है। बिजली आती है तो समाचार बन जाते हैं। बस में, ट्रेन में लोग चर्चा करते हैं कि भाई तुम्हारे यहां आई थी, तो दूसरा कहता नहीं यार, पिछले हफ्ते तो बिल्कुल नहीं आई। तो दूसरा कहता यार हमारे यहां मंगल को 2 घंटे के लिए आई थी। तो फिर कोई कहता है यार हमारे यहां कभी कभी शाम को 1 आध बार आ जाती है, लेकिन कहीं दिखती नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये खबर नहीं है, बिजली आना ये खबर बन जाती है। मित्रों, ये हाल इन्होंने करके रखा हो।